बहुत पुरानी बात है। रतनपुर नाम का एक खूबसूरत गांव हुआ करता था, जहां के खेतों में कभी खुशहाली थी, लेकिन वक्त के साथ वहां के किसानों की किस्मत में सिर्फ दुख और आंसू रह गए थे। इसी गांव में मंगरू नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। मंगरू की हालत बहुत खराब थी। गरीबी के कारण घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था। पर दुख की बात यह थी कि उसी गांव में रहता था ठाकुर विक्रम सिंह, एक ऐसा अत्याचारी जमींदार जो गरीब किसानों की बेबसी का फायदा उठाकर उनकी जमीन और उनका हक छीनने में माहिर था। तभी मंगरू अपनी लाचारी की पोटली बांधे ठाकुर की चौखट पर काम मांगने आता है। ठाकुर साहब, घर में चूल्हा नहीं जला है, बच्चा शहर में पढ़ रहा है, उसकी फीस भरनी है। अगर आप अपने इस बंजर खेत में मुझे काम दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। काम तो मिल जाएगा मंगरू, पर मेरी जमीन का किराया बहुत महंगा है। देख, शर्त यह है कि तू दिन रात एक करके फसल उगाएगा। जब फसल कटेगी तो आधा हिस्सा मेरा और आधा तेरा। मंजूर है? मंजूर है मालिक, आप अन्नदाता हैं, मेरी लाज रख लीजिए। मंगरू ने अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए ठाकुर की कठिन शर्तें मान ली। उसने चिलचिलाती धूप और मूसलाधार बारिश में दिन रात एक कर दिया। जब खेत में फसल लहलहा उठी तो मंगरू की आंखों में सुनहरे सपने तैरने लगे। पर उसे क्या पता था कि ठाकुर की काली नजर उसकी मेहनत निगलने के लिए तैयार बैठी है। मंगरू, तूने मेरा हल इस्तेमाल किया, पानी मेरा लिया और पिछले साल का ब्याज वो सब काटकर पूरी फसल मेरी हुई। तू ये एक टोकरी भूसा ले जा और चुपचाप घर बैठ। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक? मेरे बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा? जा यहां से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। उधर शहर में आर्यन की फीस जमा ना होने के कारण उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा। वो अपने पिता की खैरियत जानने और उन्हें अपनी समस्या बताने गांव की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने अपने पिता को बेबसी की हालत में देखा। पिताजी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप मिट्टी में क्यों बैठे हैं? बेटा, ठाकुर ने हमारी पूरी उम्र की मेहनत छीन ली। हम गरीबों के लिए न्याय का कोई दरवाजा नहीं है। पिताजी, आपने मिट्टी को सींचा है, अब मैं उस मिट्टी का हक वसूल करूंगा। जो खेल ठाकुर ने आपके साथ खेला है, वही खेल अब मैं उनके साथ खेलूंगा। ठाकुर साहब, पिताजी अब बूढ़े हैं, उनकी जगह मैं खेती करूंगा। सुना है आपको शर्तें बहुत पसंद है। बड़ा पढ़ा लिखा बनता है। चल, शर्त सुन। फसल का ऊपरी हिस्सा मेरा और जमीन के नीचे का तेरा। बोल, मंजूर है? हाँ मालिक, मुझे मंजूर है। आपकी हर शर्त मैं दिल लगा के खेती करूंगा। तेरे बाप को मैंने बेवकूफ बना दिया, तो तू तो अभी बच्चा है। तुझे तो मैं ऐसे बेवकूफ बनाऊंगा कि पूरी जिंदगी बाप बेटा दोनों याद रखोगे। जब फसल तैयार हुई तो ठाकुर अपनी शर्त के अनुसार ऊपर का हिस्सा लेने आया। ये क्या है? ये सिर्फ हरी पत्तियां क्यों हैं? आलू कहाँ है? ठाकुर साहब, शर्त के मुताबिक ऊपर की पत्तियां आपकी थी और जमीन के नीचे के सारे आलू मेरे। तूने मुझे ठगा है। रुक, अगली बार तुझे देख लूंगा। बेटा, तूने ठाकुर को चिढ़ा दिया है, वो तुझे फंसा देगा। पिताजी, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। आर्यन दोबारा ठाकुर के पास गया और फिर से खेती करने के लिए खेत का पट्टा मांगा। ठाकुर इस बार पूरी तैयारी में था। इस बार पासा पलटेगा। इस बार जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का तेरा। अब बोल। जी मालिक, ये भी मंजूर है।
आर्यन ने इस बार खेत में गेहूं बो दिया। गेहूं तो मिट्टी के नीचे होगा, ला निकाल मेरा हिस्सा। मालिक, गेहूं तो ऊपर लहलहा रहा है, नीचे तो बस जड़ें हैं। शर्त के मुताबिक नीचे का हिस्सा आपका हुआ। लखन, ये लड़का मुझे बर्बाद कर देगा। ठाकुर की रातों की नींद उड़ गई थी। उसने आर्यन को सबक सिखाने के लिए एक आखिरी और नामुमकिन शर्त रखने का फैसला किया। आर्यन फिर से हवेली पहुंचा। बाबूजी, खेती करने के लिए मुझे आपकी जमीन चाहिए। आप जो भी शर्त रखेंगे मुझे मंजूर होगी। बस आप बताइए बाबूजी, आपकी और क्या शर्त है? अरे ओ लड़के, फिर से आ गया तू मुझे बेवकूफ बनाने। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी, समझा तू? अगर खेती करने का इतना ही शौक है ना, तो मेरी शर्त ध्यान से सुन ले। इस मिट्टी में जो भी फसल लगाएगा उसका ऊपर का हिस्सा भी मेरा होगा और नीचे का हिस्सा भी मेरा होगा। अब बोल, मंजूर है? जी मालिक, मुझे ये भी पूरी तरह से मंजूर है, जैसा आप उचित समझें। आर्यन ने इस बार भी खेत में बहुत मेहनत की। उसने पूरे लगन और उम्मीद के साथ खेत में मक्के की फसल लगाई। दिन रात की मेहनत और देखभाल के बाद कुछ ही दिनों में खेत में बहुत अच्छी लहलहाती फसल तैयार हो गई। सुना है इस बार भी आर्यन की खेती बहुत अच्छी हुई है। इस बार तो ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का भी। क्या कहते हो मंगरू? जी मालिक, इस बार तो बाप और बेटे दोनों को अच्छा सबक मिलेगा। लखन, काटो इसे। ऊपर का फूल मेरा, नीचे की जड़ें मेरी। मालिक, ऊपर का हिस्सा आपका, नीचे का आपका, पर बीच के ये सारे भुट्टे मेरे हुए। आर्यन, तूने साबित कर दिया कि ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। मुझे माफ कर दो बेटा। आप इंसानों से बच सकते हैं ठाकुर साहब, लेकिन भगवान की नजरों से नहीं बच पाएंगे। मैं बिल्कुल हार गया हूं। आज समझ में आ गया कि भगवान के सामने किसी की चालाकी नहीं चलती। मैंने जितने भी गरीबों की जमीन छीनी थी, आज वही पाप मेरे सामने खड़े हैं। अब मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। शायद भगवान मुझे माफ कर दे। उस दिन रतनपुर की फिजा ही बदल गई। जो गांव बरसों से ठाकुर के खौफ में जी रहा था, वहां अब आजादी और न्याय की गूंज थी। किसी की लाचारी को उसकी कमजोरी समझने की भूल कभी मत करना। याद रखिए, जब इंसान के पास ज्ञान और मेहनत का हथियार होता है, तो वो अहंकार के बड़े से बड़े महलों को भी मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है।